क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, ये वाला। इसका आंसर जो है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आया था, 3C। ठीक है, कर दे रहा हूं। मोहम्मद आसिफ, कल वाले का आंसर C आया था। ये जो मैंने बोर्ड पे बना हुआ छोड़ा था, और एक और इससे पहले दिया था, उसका 2C आएगा। ठीक है, जिसको नहीं आया होगा, 2 क्वेश्चन दिए थे, एक शुरुआत में दिए थे। शुरुआत में जो क्वेश्चन दिया था, क्या कहते हैं वो, व्हीट स्टोन ब्रिज वाला जो था। ठीक है, उसमें जो आंसर आएगा 2C आएगा। और ये वाला जो क्वेश्चन दिया था लास्ट में एकदम जाते जाते, इसका आंसर जो आएगा वो 3C आएगा। ठीक है, बाकी आप चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो पूछिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कुछ इस तरह से है प्लेटें, एक प्लेट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्लेटें हैं। कितनी प्लेटें हैं टोटल? 9 प्लेटें हैं। और इसमें जो है दूसरा और 5वीं प्लेट, ये नंबरिंग कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9। ठीक है, दूसरी और 5वीं प्लेट जो है A से कनेक्टेड है। ठीक है, और फिर उसके बाद चौथी और 8वीं प्लेट जो है, चौथी और 8वीं प्लेट, चौथी और 8वीं प्लेट जो है B से कनेक्टेड है। तो आपसे कह रहा है फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B टर्मिनल। फाइंड द C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B टर्मिनल। ठीक है, तो इसको चलिए करते हैं। ठीक है, इसमें 9 कैपेसिटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पिक्चर को यहां पे मैं बनाता हूं। एक टर्मिनल A है और दूसरा टर्मिनल कौन सा है, B है। ठीक है, एक टर्मिनल A और दूसरा टर्मिनल B है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे देख लेते हैं, ये जो A टर्मिनल है किससे जुड़ा हुआ है, दूसरी प्लेट से और 5वीं प्लेट से। तो यहां पे लिख लीजिए दूसरी कामा 5वीं। ठीक है, दूसरी कामा 5वीं। फिर उसके बाद इधर B प्लेट किससे जुड़ी हुई है, चौथी से और 8वीं से। तो यहां पे लिख लीजिए 4, 8। यहां तक हो जाने के बाद अब देखिए, यहां पे आप नाम दे दीजिए, C1 कैपेसिटेंस, C2, C3, C4, C5 और C6, C7 और C8। ये 9 प्लेटों को मिला के कितने कैपेसिटर बनेंगे, हमारे पास 8 कैपेसिटर बनेंगे। एक चीज अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि इन हर कैपेसिटर की प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम है, D है, तो कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता था, प्लेट कैपेसिटर के लिए एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाय D, यही होता था। तो सबके बीच की डिस्टेंस हमने सेम ले रखी है, सारी प्लेटें एक जैसी है, इसका मतलब एरिया भी सेम है, तो कैपेसिटेंस भी सारी प्लेटों का क्या होगा, सेम होगा। बस गिनती के लिए मैंने C1, C2, C3 लगा दिया है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, C लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, ये जो पहली प्लेट है, पहली और ये दूसरी, ये दोनों मिला के एक कैपेसिटर बना रहे हैं। ठीक है, ये पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट। पहली प्लेट किसी से नहीं जुड़ी हुई है, पहली प्लेट ना A से जुड़ी है ना B से जुड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन दूसरी प्लेट किससे जुड़ी हुई है, A से जुड़ी हुई। तो आप देखिए यहां पे 2 लिखा हुआ है, समझ आ रही है ना। तो दूसरी प्लेट जो है वो किससे जुड़ी हुई है, A से। तो एक इंड यहां पे बना लीजिए, एक इंड 2 से जुड़ा हुआ है और एक प्लेट ये हो गई, और दूसरी जो प्लेट है ऊपर वाली 1, ये किसी से नहीं जुड़ी हुई है,
ये किसी से नहीं जुड़ी हुई है, ना ही ए से और ना ही बी से, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे और इसको लिख लेंगे 0.1। ठीक है, ये कौन सा है? 0.1। चलिए, एक का काम हो गया। अब इसके बाद ये जो दूसरी प्लेट है वो किससे जुड़ी हुई है? ए से। और ये जो तीसरी प्लेट है वो किसी से नहीं जुड़ी हुई है, ना बी से जुड़ी हुई है ना ए से जुड़ी हुई है, तीसरी। तो ये दो से जुड़ी हुई है। कौन? दूसरी प्लेट किससे जुड़ी हुई है? ए से जुड़ी हुई है। दूसरी प्लेट देखिए यहां पे 2 लिखा हुआ है, 2 जो जुड़ी हुई है वो किससे जुड़ी हुई है? ए से। और तीसरी जो है किसी से नहीं जुड़ी हुई है, तो तीसरी किसी से नहीं जुड़ी हुई है, तो यहां पे आप क्या कर लेंगे? 3 लिख लेंगे। ठीक है, ये कितना हो गया? 3 हो गया। ये 3 जो है ना ही बी से जुड़ा है ना ही ए से जुड़ा हो। हाँ, 2 वाला इंड जो है, ये वाला 2 वाला किससे जुड़ा हुआ है? ए से। ठीक है, चलिए अब इसके बाद तीसरी से जुड़ा हुआ है चौथा। ये तीसरा और चौथा मिला के एक कैपेसिटर बना रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा और चौथा जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? बी से। तो आप देखिए, ये तीसरा है, ये तीसरा, और इसके बीच में, तीसरा और चौथे के बीच में एक कैपेसिटर है, तो आप इसको जोड़ दीजिए। तो आप देखिए यहां पे 4 लिखा हुआ है, तो 3 से 4 के बीच में एक कैपेसिटर है, 3 से 4 के बीच में एक कैपेसिटर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद चौथे तक काम हो गया। अब चौथा और पांचवा एक कैपेसिटर बना रहा है, चौथा और पांचवा एक कैपेसिटर बना रहा है। तो एक चीज देखिए, चौथा बी से जुड़ा हुआ है और पांचवा ए से जुड़ा हुआ है। चौथा बी से जुड़ा हुआ है और पांचवा ए से। चौथे और पांचवे के बीच में एक कैपेसिटर है, तो आप देखिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। 4 और 5 के बीच में एक कैपेसिटर है, लगा दिए 4 और 5 के बीच। ठीक है, तो 4 से 5 तक हो गया। अब इसके बाद देखिए 5 से 6 जुड़ा हुआ है, 5 और 6 एक कैपेसिटर बनाते हैं। 5 किससे जुड़ा हुआ है? ए से। 5 किससे जुड़ा हुआ है? ए से। तो देखिए यहां से 5 ए से जुड़ा हुआ है और 6 किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, 6 किसी से नहीं जुड़ा हुआ है। तो जो किसी से नहीं जुड़ा हुआ है उसको ऐसे एज इट इज छोड़ देंगे और यहां पे पॉइंट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 तक पहुंच गए हम। फिर उसके बाद 6 7 एक कैपेसिटर बनाता है, 6 और 7 एक कैपेसिटर बनाता है। ठीक है, तो 6 और 7 एक कैपेसिटर बना रहा है। तो आप देखिए 7 भी किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, ना ही 6 किसी से जुड़ा हुआ है ना ही 7। तो 6 से 7, 6 से कहां जाना है? 7। तो 6 यहां पे है, 6 से 7 जाते हुए रास्ते में एक कैपेसिटर पड़ना चाहिए और हम कहां पहुंच गए? 7 पे पहुंच गए। समझ आ रही ना? इसको थोड़ा सा ऊपर बना लीजिए जिससे दिक्कत ना हो, यहां पे ए हो जाए। ठीक है, 6 से 7 एक कैपेसिटर, 6 से 7 एक कैपेसिटर, 7 किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, ना ए से ना बी से। चलिए 7 तक पहुंच जाने के बाद 7 के बाद 7 और 8 के बीच में एक कैपेसिटर है। इसके बीच में 7 और 8 के बीच में एक कैपेसिटर है। अब 7 और 8 के बीच में एक कैपेसिटर है, 8 तो बी से जुड़ा हुआ है ना, देखिए यहां पे लिखा हुआ है 8 किससे जुड़ा हुआ है? बी से। तो 7 से 8 आइए, देखिए 7 से 8 से जोड़ दिया ना, ये 8 कौन सा पॉइंट है? बी वाला। तो 7 से 8 एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, 7 से 8 ये काम निपट गया, 7 से 8 वाला। ठीक है, फिर उसके बाद 8 किससे जुड़ा हुआ है? बी से। और 9, 8 और 9 के बीच में एक कैपेसिटर है, 8 और 9 के बीच में एक कैपेसिटर है। तो 8 किससे जुड़ा हुआ है? बी से। और 9 किसी से नहीं जुड़ा हुआ है। तो अगर 9 किसी से नहीं जुड़ा हुआ है तो इससे यहां पे एक कैपेसिटर बना दीजिए और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 9। और ये वाला पॉइंट देखिए 8 है कि नहीं है? ठीक है, आप इसको चाहो ऐसे बाहर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। बस क्या है, ये जो 9 पॉइंट है वो ना ही बी से जुड़ा होना चाहिए और ना ही ए से जुड़ा होना चाहिए, बस इतनी बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों, यहां पे सर्किट क्या है? ओपन है। तो अगर सर्किट ओपन होगी तो यहां पे चार्ज नहीं जाएगा सर्किट, क्योंकि आगे चलने के चांसेस नहीं है चार्जेस के।
ठीक है। बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी में खासियत क्या होती है, एक चीज समझिए यहाँ पे, बैटरी से चार्ज चलेगा तो पूरा घूम के फिर वापस आ जाएगा। समझ आ रही ना, बैटरी चार्जेस को क्या करती है, चलाती है। समझ आ रही ना। तो यहाँ पे ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट होने की वजह से यहां से आगे चार्ज नहीं जा पाएगा, तो इसलिए इसका काम खत्म, और ये भी, इसका भी काम खत्म, क्योंकि ये दोनों कैसी है, ओपन सर्किट है। ठीक है। इन दोनों का काम खत्म हो जाने के बाद ये 3 सीरीज में, ये 2 सीरीज में, ये अकेला। तो बस यहाँ पे पिक्चर बना लीजिए, 3 सीरीज में, 3 सीरीज में है, और तीनों का कैपेसिटेंस सी 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 है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया है, अगर 3 कैपेसिटर, तीनों का कैपेसिटेंस सेम है और किसमें लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, तो इसका सी इक्विवेलेंट कितना आएगा, सी, एक कैपेसिटेंस ले लीजिए डिवाइड बाई जितने कैपेसिटर, 3, ये हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद इस दूसरी वाली लाइन में आ जाइए, इसका सी इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2 है और दोनों सीरीज में, तो कैपेसिटेंस एक लीजिए और कितना नंबर है, 2 है, तो डिवाइड बाई 2, ये हो गया। फिर उसके बाद एक तीसरा है जो अकेला है और इसका कैपेसिटेंस कितना है, सी है। तो बस ये 3 कैपेसिटर किसमें है, तीनों पैरेलल में। और अगर पैरेलल में है तो कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तीनों का एडिशन, सी डिवाइड बाई 3 प्लस सी डिवाइड बाई 2 प्लस सी। तो यहां पे एलसीएम कितना ले लोगे, एलसीएम बनेगा 6, तो 3 2 जा 2c और 2 3 जा 3c, और यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, डिवाइड बाई 1 मान लीजिए, 1 6 जा 6c, तो ये कितना हो जाएगा, 11c डिवाइड बाई 6। बस आंसर हो गया। ठीक है। एक क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है, थोड़ा सा अलग पैटर्न में। मान लेते हैं ये हमारे पास एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है और ये तीसरी और ये चौथी, और चारों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस जो है, मतलब इन प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर नहीं कुछ गिवन है तो आप इक्वल मान के चलोगे। ठीक। अब क्या होता है, इस वाली प्लेट को इससे जोड़ देते हैं किसी कंडक्टिंग वायर से। तो अगर कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे तो एक बात ध्यान रखिए, जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका होगा। ठीक है। क्योंकि कंडक्टर वायर से जोड़े हो ना इस प्लेट को, तो अब क्या होगा, पोटेंशियल दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक चार्जेस एक दूसरे से ट्रांसफर होते रहेंगे। जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा फिर रुक जाएगा चार्जेस का ट्रांसफर होना। तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है, अगर मैंने वायर जोड़ दिया, यही पहचान है। ठीक है। और ये वाला जो है, ये वाला एंड किसी टर्मिनल ए से जुड़ा हुआ है बैटरी के, और ये वाला एंड जो है किसी टर्मिनल बी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बी से जुड़ा हुआ है। ठीक, ये क्वेश्चन है, या इसको जोड़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जहां से करिए, इस वाले को बी से जोड़ दीजिए। तो अब आपसे फिर पूछ रहा है, फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है। ये 4 प्लेटें थी, इन 2 प्लेटों को हमने किससे जोड़ दिया, कंडक्टर से, मतलब कोई वायर से जोड़ दिया। और ये वाला बैटरी के ए टर्मिनल से और ये वाला बैटरी के बी टर्मिनल से। आपसे सी इक्विवेलेंट पूछ रहा है। ठीक है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले इसको क्या करना होगा, हमें नाम देना होगा। इसका नाम मान लेते हैं, यहां पे पोटेंशियल x है तो यहां भी क्या होगा, x होगा। समझ आ रही ना, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो हमारे पास 3 पोटेंशियल बन रहा है, एक A जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल रख रहा है, एक X जो इन 2 प्लेटों के पास है, और एक B बन रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले तीनों पॉइंट्स को हम बना लेते हैं, A, फिर उसके बाद B, और फिर उसके बाद जो B नहीं, X कर लेते हैं, और फिर उसके बाद B। समझ आ रही ना, 3 पोटेंशियल है, तीनों को हमने लिख लिया A, X, B।
ठीक है, तो सबसे पहले इस प्लेट को नाम दे दीजिए 1 2 3 4। ठीक है, 4 प्लेटें हैं और कितने कैपेसिटर बनेंगे? 1 2 3 कैपेसिटर बनेंगे 4 प्लेटों से। ठीक है, तो पहला जो कैपेसिटर बन रहा है वो किसके किसके बीच में बन रहा है? एक्स और ए के बीच में बन रहा है। किसके बीच में? एक्स और ए के बीच में। देखिए ना, ये एक्स है और ये कौन सी प्लेट है? ए, जिसपे पोटेंशियल कितना है? ए है। तो एक्स और ए के बीच में बन रहा है, तो एक्स और ए के बीच में बन रहा है, तो एक कैपेसिटर यहां पे लगा दीजिए एक्स और ए के बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा जो कैपेसिटर बन रहा है वो किसके बीच में बन रहा है? ए और एक्स के बीच में। ये तीसरी प्लेट भी क्या है? एक्स ही है पोटेंशियल। तीसरी प्लेट का भी पोटेंशियल क्या है? एक्स ही है। तो ये वाली ए है और ये वाली एक्स है। तो फिर जो दूसरा कैपेसिटर लगा हुआ है वो भी किस में लगा हुआ है? ए और एक्स के बीच में लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये दूसरा रास्ता है ए और एक्स का। ठीक है, दूसरी और तीसरी के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा था। अब देखिए, एक कैपेसिटर तीसरी और चौथी के बीच में बन रहा है। ठीक है, तीसरी और चौथी के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है। तीसरी वाली का पोटेंशियल क्या है? एक्स, और चौथे वाली का पोटेंशियल क्या है? बी। मतलब एक्स और बी के बीच में एक पोटेंशियल, एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तीसरी और चौथी के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा था। तीसरे वाले का पोटेंशियल एक्स है और चौथे वाले का पोटेंशियल क्या है? बी है। मतलब एक्स और बी के बीच में, तो एक्स और बी के बीच में एक कैपेसिटर लगा, इसका सी, इसका सी, इसका सी। तो बस कुछ नहीं, ये दोनों पैरेलल में है, इनको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 2c। और ये वाला किस में है? इसके साथ सीरीज में, जिसका कैपेसिटेंस कितना है? सी है। तो सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई दोनों का एडिशन। तो ये कितना हो जाएगा? 2c स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 3c। एक c कैंसिल, 2c डिवाइड बाई 3। बस सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम 3 से 4 क्वेश्चन जो है इनफाइनाइट वाले पे देखेंगे। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन किस पे देखेंगे? जब इनफाइनाइट लेंथ की लैडर हो, तो इसमें क्वेश्चन पहला हम करेंगे। ठीक है, ऊपर लिख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, द इक्विवेलेंट capacitance of the infinite ladder ladder मतलब सीढ़ी, infinite ladder shown in figure between the points A and B। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा और ये एसी वर्मा का एक्सरसाइज है। ठीक है, तो देखिएगा ये क्वेश्चन किस तरह से है। दो क्वेश्चन तो बहुत फेमस है इसके। ठीक है, कुछ इस तरह से है। इनफाइनाइट लैडर है और सबका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड ये लिखा हुआ है। ठीक है, आप माइक्रोफेरेड लगा लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 1 2 1, इस तरह से। ठीक है, 2 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड का लगा हुआ है। ये ए है टर्मिनल और ये बी है। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं
हाँ ठीक है। तो अब आपको क्या बताना है, सी इक्विवेलेंट बताना है ए और बी के बीच में। क्या बताना है, सी इक्विवेलेंट बताना है ए और बी टर्मिनल के बीच में। ठीक है, तो एक चीज हम यहां पे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए। सबसे पहली चीज क्या है कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा कैपेसिटर लगे हुए हैं तो हम मान लेते हैं इन सारे कैपेसिटर्स का जो सी इक्विवेलेंट आएगा, सी इक्विवेलेंट आएगा वो ऐसे जस्ट एज्यूम कर लेते हैं एक्स आएगा। क्या आएगा, एक्स आएगा। तो अगर सारे कैपेसिटर का सी इक्विवेलेंट जब निकालोगे तो एक्स आएगा। ठीक है, तो अब हम, ये मैथमेटिकल जुगाड़ है बस इसको कैलकुलेट करने का, जिससे अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, इन दो कैपेसिटर को सबसे पहले आप सीरीज डिसाइड कर लोगे कैसे लगा हुआ है। 1 2 1 2 1 2 इस तरह से लगा हुआ है ना। तो एक पैटर्न को छोड़ के, ठीक है, जिस पैटर्न में लगा हुआ है, ये पैटर्न जो है 1 2 1 2 का है। ठीक है, तो एक को छोड़ करके इतने कैपेसिटर को आप क्या करोगे, ऐसे इकट्ठा ले लोगे। ठीक है, तो अब आप समझिए, अगर आपके पास जो है क्या कहते हैं, मैसर खान, क्या हुआ मैसर? ठीक है, तो अब समझिए इस बात को। हम पहले मान लेते हैं ये लैडर है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो सबका जो सी इक्विवेलेंट होगा जब आप कैलकुलेट करोगे, मान लेते हैं ऐसे जस्ट एज्यूम कर लेते हैं कि सबका सी इक्विवेलेंट जो होगा वो एक्स होगा। सबका सी इक्विवेलेंट कितना होगा, एक्स होगा। अब उसके बाद हमने क्या किया, ये जो पैटर्न में लगा हुआ है कैपेसिटर 1 2 1 2 के पैटर्न में लगा हुआ है, तो एक पैटर्न को छोड़ करके बाकी सबको आप क्या कर लीजिए, एक ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए। समझ आ रही ना बात? अब एक चीज हम समझते हैं कि अगर क्या कहते हैं, हमारे पास नदी है, उसमें से एक बकेट पानी निकाल लो, कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब भी पानी कितना होगा, उतना ही लगभग होगा। तो ऐसे ही अगर इतने, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर जब लगे थे, उनका सी इक्विवेलेंट कितना था, एक्स था। उनका सी इक्विवेलेंट कितना था, एक्स था। तो अगर ये दो कैपेसिटर्स को छोड़ दोगे, इन दो कैपेसिटर्स को छोड़ दोगे, अभी भी कितने हैं, इनफाइनाइट ही कहलाएंगे। अभी भी कितने कैपेसिटर है, इनफाइनाइट ही कहलाएंगे। तो अगर ये इनफाइनाइट कहलाएंगे तो इनका जो क्या कहते हैं सी इक्विवेलेंट होगा, वो भी लगभग किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। समझ आ रहे हैं? इन दो को छोड़ देने पे सी इक्विवेलेंट की वैल्यू में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर लगे हुए। समझ आ रही ना बात? तो मैं इनकी जगह पे ये जो इतने कैपेसिटर है, इन दो को छोड़ के इनका भी सी इक्विवेलेंट कितना होगा, एक्स ही होगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनकी जगह पे मैं क्या कह सकता हूं, एक कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ है यहां पे, इसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड है और इसका कैपेसिटेंस कितना है, 2 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, और यहां पे आगे जो ये वाले हैं, इतने का कैपेसिटेंस जो होगा सी इक्विवेलेंट, वो किसके बराबर ले लेते हैं, एक्स के बराबर। ठीक है, अगर इसमें दो कैपेसिटर जुड़ जाएगा तो सी इक्विवेलेंट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा है, उसमें से थोड़ा सा निकाल लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतने का कैपेसिटेंस कितना होगा, एक्स ही होगा। समझ आ रही ना बात? तो अगर एक्स होगा तो मैं इन सब की जगह पे क्या ले सकता हूं, एक कैपेसिटर ले लेता हूं, और जो कितना रखता है सी इक्विवेलेंट किसके बराबर, एक्स के बराबर। ठीक है, ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी। ठीक है, अब कुछ रह नहीं गया है। सबसे पहली चीज, ये दोनों कैपेसिटर किसमें है, ये दोनों कैपेसिटर जो हैं वो किसमें लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। किसमें लगे हुए हैं, सीरीज में। तो अगर ये दोनों सीरीज में हैं तो इनको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज, और इसका कितना है 1, और ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी। ठीक है, इन दोनों को सीरीज में है, तो अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है तो उनका सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय दोनों का एडिशन, 2 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ये दोनों कैपेसिटर, ये और ये दोनों किसमें लगे हुए हैं, पैरेलल। तो अगर ये दोनों पैरेलल है, मैं थोड़ा सा इधर लिख दे रहा हूं स्पेस बना के। ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल में हैं
ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में देखिए, पैरेलल में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो पोटेंशियल इसके इस वाले कैपेसिटर पे, वही पोटेंशियल इस कैपेसिटर के अराउंड है, क्योंकि वायर में पोटेंशियल बदलता नहीं है, वायर में पोटेंशियल बदलता नहीं। तो यहां भी ए और यहां भी क्या होगा, ए, और यहां भी क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। समझ आ रही ना बात? तो पोटेंशियल सेम होगा तो इसका मतलब पैरेलल में, और पैरेलल में क्या होता है, दोनों का कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है सिंपली। तो ये कितना हो जाएगा, 2x डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स, इसमें ऐड हो जाएगा ये वाला कैपेसिटेंस प्लस 1। अब ये जो आ रहा है कैपेसिटेंस, ये किसके बराबर है, टोटल जो ये पूरे लगे हुए हैं ना कैपेसिटर, जो ये पूरे लगे हुए हैं कैपेसिटर, उनके सी इक्विवेलेंट के बराबर है। तो टोटल का भी मैंने कितना माना था, टोटल जो ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, इन सब का सी इक्विवेलेंट मैंने कितने के बराबर माना था, एक्स के बराबर ही तो माना था। किसके बराबर माना था, एक्स के बराबर माना था। तो बस अब इसको सॉल्व करना है। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x प्लस 2 प्लस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 प्लस एक्स। समझ आ रही है ना बात? तो अब यहां तक हो जाने के बाद बस इसको क्या कर देना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर इक्वल टू कितना बचेगा, 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2 हो जाएगा। तो अब देखिए ये यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर, लिख लीजिए एक्स स्क्वायर को, और ये 3x इधर आएगा तो -3x हो जाएगा। तो 2x माइनस 3x कितना बचेगा, -x, और ये कितना बचेगा, +2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गई, बाइनोमियल इक्वेशन बन गई। बस इसको सॉल्व करने का सिंपल सा क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर, और यहां पे कितना लिख सकते हो, x की जगह पे अगर मैं -2x प्लस x लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? -x की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, -2x प्लस x, तो अभी भी क्या लिखा हुआ है, -x ही लिखा हुआ है, +2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहां पे देखिए इन दोनों में x कॉमन ले सकते हो तो क्या हो जाएगा, x -2। ठीक है, और यहां पे इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे, +1, तो +1 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x प्लस, अरे ये 2 इधर आएगा, 2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, तो यहां से +1 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, x -2 इज इक्वल टू 0। अब दो रूट बन रहे हैं, एक x +1 और दूसरा रूट बन रहा है x -2 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आएगी, एक 1 आएगी, x इज इक्वल टू 1, और एक आएगी -2, सॉरी -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। x की दो रूट आएंगे, एक x इज इक्वल टू 1 उधर ले जाओगे तो -1, और 2 उधर ले जाओगे तो +2 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर सही लिया जाएगा वो कौन सा लिया जाएगा, x इज इक्वल टू 2 लिया जाएगा। कौन सा लिया जाएगा, x इज इक्वल टू 2 लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 भाई, सी इक्विवेलेंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ आ रही ना बात? इसके ऊपर लगभग इसी से मिलता जुलता। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन भी एससीबी का एग्जाम्पल ही है, ये एग्जाम्पल है, पिछला वाला एक्सरसाइज था। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे सी लगा हुआ है एक कैपेसिटर, यहाँ पे सी दूसरा, और फिर यहाँ पे सी, फिर यहाँ पे सी, कुछ इस तरह से लगे हुए हैं। ठीक है, और सबका कैपेसिटेंस सी है इस बार, सी 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 सी। ठीक है, और यहां पे आगे डॉटेड, डॉटेड का मतलब इनफाइनाइट, डॉटेड का मतलब इनफाइनाइट। यहां पे टर्मिनल ए और यहां पे टर्मिनल बी। ठीक है,
तो फिर एकदम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले आप पैटर्न डिसाइड करिए, ऐसे 1 2 का है, ऐसे, ठीक है। तो अगर इस तरह से पैटर्न बन रहा है तो इन दोनों को छोड़ करके सबसे पहले आप क्या करोगे, पूरे जितने कैपेसिटर लगे हुए हैं सबका सी इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। सबका सी इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दो को छोड़ करके, ये जो पैटर्न बन रहा है इसको छोड़ करके ये जितने हैं इसको ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर करने के बाद भाई दो को छोड़ने से सी इक्विवेलेंट थोड़ी बदल जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट लगे हुए हैं ना। इतने का भी कितने के बराबर होगा, सी इक्विवेलेंट एक्स के बराबर होगा। समझ आए, दो छोड़ देने से सी इक्विवेलेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर है। तो इसकी जगह पे आप क्या लिख लोगे, ये ऐसे कैपेसिटर एक सी और एक दूसरा ये सी और एक तीसरा, इन सब को सॉल्व करोगे तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एक कैपेसिटर कितने का, एक्स का। यहां पे क्या हो जाएगा, ए, और यहां पे क्या हो जाएगा, बी। सिंपल, समझ आ रही ना। इनकी जगह पे आप क्या ले लोगे, इनका जो सी इक्विवेलेंट होगा वो भी किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा, ठीक है। तो बस अब देखिए ये दोनों आपस में किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। तो अगर पैरेलल में लगे हुए हैं, आप देखिए ना, यहां पे पोटेंशियल जो होगा, ए से क्रॉस किया, यहां पे पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, क्योंकि रास्ते में कैपेसिटर है। यहां पे मान लेते हैं वाई है कैप, यहां ए है पोटेंशियल, जैसे ही कैपेसिटर को क्रॉस किया चेंज हो गया, वाई हो गया। तो यहां वाई है, यहां भी वाई ही रहेगा। और इधर से क्या है, हर जगह बी है, और यहां भी क्या है, बी है, और यहां पे क्या है, वाई, और यहां भी क्या है, वाई। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में क्या है, सेम है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो दोनों किस में है, पैरेलल में। अगर पैरेलल में है तो आप दोनों को क्या करोगे, सिंपली जोड़ दोगे। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक सी नाम का और दूसरा क्या आएगा, एक्स प्लस सी नाम का। कितने का आएगा, एक्स प्लस सी नाम का। अगर दोनों कैपेसिटर किसमें है, पैरेलल में है, तो उनका कैपेसिटेंस सिंपली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एक्स एक है और दूसरा कितना है, सी है, तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस सी। अब ये दोनों किसमें लगे हुए हैं, सीरीज में। अगर दोनों सीरीज में है तो इनका सी इक्विवेलेंट क्या होगा, दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन, दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, सी एक्स प्लस सी, डिवाइड बाई दोनों का एडिशन। तो एडिशन कितना हो जाएगा, सी प्लस एक्स प्लस सी, इतना हो जाएगा। अब यहां पे कर दे रहे हैं आगे, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, सी एक्स, कितना हो जाएगा, सी एक्स, और बीच में क्या है, प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा ना, सी से मल्टीप्लाई करो, और नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2c, सी प्लस सी कितना हो जाएगा, 2c प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सी इक्विवेलेंट, ठीक है। अब ये जो सी इक्विवेलेंट है, ये पूरे होल कैपेसिटर जितने लगे हुए थे ए और बी के बीच में, उनका सी इक्विवेलेंट है। और उनका सी इक्विवेलेंट भी किसके बराबर है, एक्स के बराबर। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2c प्लस एक्स। तो अब आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, 2cx हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। गड़बड़ हो रहा है क्या, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2cx, ठीक है। गड़बड़ हो रहा है कैसे, सी एक्स, इसको मल्टीप्लाई करोगे सी एक्स और प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, 2c प्लस एक्स, 2c प्लस एक्स हो गया, और यहां पे x हो जाएगा तो 2cx, और यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहां पे सी स्क्वायर है ना, ठीक है। यहां पे सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। अब इसके बाद 2cx में से सी एक्स गया, ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही लिख लीजिए, और ये सी एक्स इधर आएगा तो माइनस सी एक्स हो जाएगा। तो 2cx में से माइनस सी एक्स करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस सी एक्स, और यहां पे कितना हो जाएगा, ये सी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो बस यहां तक हो जाने के बाद अब क्या करना है, सिंपली आपको सॉल्व करना है। और आपने पढ़ा होगा श्रीधराचार्य का एक फार्मूला, ठीक है, क्योंकि इस बार रूट निकालना इतना आसान काम नहीं है जैसे पिछले में निकल गया था, ठीक है। तो इसका रूट निकालना, आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए, मैं आपको एक बार बता रहा हूं, यहाँ पे जो लगा होता है वो a होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा होता है a होता है, तो a इज इक्वल टू कितना लगा हुआ है 1, ठीक है। और x के साथ जो लगा होता है वो b होता है, तो b इज इक्वल टू कितना है c, ठीक है। और ये जो बचा हुआ है ये किसके बराबर होता है, एक कांस्टेंट c के बराबर होता है, और ये कितना है माइनस सी स्क्वायर। जो x स्क्वायर के साथ लगा हुआ है वो a कितना है 1, और जो x के साथ लगा हुआ है वो b कितना है c, और ये जो बचा हुआ है जो भी साइन हो, अगर प्लस साइन होता तो c के बराबर होता, तो प्लस साइन होता तो ये क्या होता, c इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता, लेकिन माइनस साइन के साथ है तो कितना होगा, माइनस सी स्क्वायर होगा। तो श्रीधराचार्य का फार्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये लैडर ऊपर वाला इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है। श्रीधराचार्य का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a होता है, ये होता है रूट निकालने का तरीका। अब देखिए b की जगह पे कितना है, c है, तो माइनस c, और यहां पे प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, b कितना है c स्क्वायर, ठीक है। और फिर उसके बाद माइनस है 4 a की जगह पे कितना है 1 इंटू 1, और c किसके बराबर है, माइनस सी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर के बराबर, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, और a की वैल्यू कितना है 1, तो यहां पे कितना हो जाएगा माइनस सी प्लस माइनस रूट सी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा 4 सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहां पे माइनस सी प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा रूट 5c स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब इसको देखिए, यहां पे माइनस सी प्लस माइनस, और यहां पे सी स्क्वायर का रूट करोगे तो सिर्फ क्या बचेगा c, तो रूट 5c बचेगा, और यहां पे क्या हो जाएगा 2। अब इसके बाद यही रूट है हमारा x इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें दो है, माइनस सी प्लस एक बार लेंगे और माइनस सी एक बार माइनस लेंगे, तो माइनस वाला नहीं लेंगे क्योंकि c इक्विवेलेंट माइनस नहीं हो सकता, तो x इज इक्वल टू आंसर हमारा क्या हो जाएगा माइनस सी, प्लस वाला साइन ले लोगे रूट 5c, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, इसमें c कॉमन ले लोगे, c कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा रूट 5, यहां से c कॉमन लिया तो रूट 5, और यहां से c कॉमन लोगे तो माइनस 1 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2, बस यही आंसर हो जाएगा। x इज इक्वल, ठीक है, क्लियर रहेगा।